साथियों नमस्कार। एसबी क्यूरियस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोगों के द्वारा बार बार पूछा जा रहा है कि यदि किन्हीं कारणों से मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन करने में देरी हो जाती है, यानी 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाता है, तो ऐसे में क्या उपाय है, क्या हमारे पास तरीके बच जाते हैं कि जिसके आधार पर हम नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकें। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप आवेदन दे सकते हैं बिल्कुल 5 वर्ष के बाद भी, लेकिन आपके पास लेट होने का कोई एक कारण होना चाहिए। उस कारण को स्पष्ट करने का आपके पास एक लिखित कोई साधन होना चाहिए, कोई पेपर होना चाहिए, या कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे जो स्पष्ट हो सके, जिससे कि आप इस वजह से आप आवेदन करने में लेट हो गए थे। आइए देखते हैं। फिलहाल जो हेडिंग आपको दिख रही है, परिस्थितिवश हुई देरी के कारण मृतक आश्रित लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। नियम नंबर 5 का लाभ। नियम नंबर 5 का क्या लाभ है? शिथिलीकरण किया जाएगा, उसका क्या लाभ है आइए देखते हैं। इसमें जैसे है, याची के पिता उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में कंडक्टर थे। उनकी मृत्यु 1990 में सेवारत रहते हो गई। उस समय याची की जो याचिकाकर्ता हैं उनकी उम्र 8 वर्ष थी। याचिकाकर्ता हैं सत्येंद्र कुमार सिंह। याचिकाकर्ता सत्येंद्र कुमार सिंह है, मैनेजिंग डायरेक्टर हेड ऑफिस वर्सेस मैनेजिंग डायरेक्टर हेड ऑफिस यूपी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। 2004 का मैटर है ये। माता जी की भी मृत्यु हो गई। उनके चचेरे भाई ने उनका पालन पोषण किया। सन 2000 में, यानी पिताजी की मृत्यु हो रही है 1990 में, और वो 2000 में, यानी वो 10-11 साल के बाद, 10 साल बाद याची ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा मृतक आश्रित के रूप में सेवा के लिए आवेदन दिया। आवेदन के साथ साथ याची ने एक आश्वासन पत्र भी संलग्न किया। तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक ने लिखा कि याची को निर्धारित आयु सीमा पूरी होने पर नियुक्त किया जाएगा, परंतु याची का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि याची ने 10 वर्ष बाद सेवा आयोजन का प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय का कथन था कि याची के माता व पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है। याची के प्रकरण में देरी जानबूझकर नहीं हुई है, परिस्थितिवश हुई है, अतः नियम नंबर 5 का लाभ याची को मिलना चाहिए। तकनीकी आधार पर विचार उचित नहीं है कि टेक्निकल आधार पर आप ये कह दें कि 10 वर्ष बाद आपने आवेदन किया, इस आधार पर आवेदन निरस्त समझ लिया जाए। अब इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है कि माननीय न्यायालय का क्या विचार था। माननीय न्यायालय के विचार को जानना अति आवश्यक है। आइए उसको जानते हैं। देखिए न्यायालय का क्या मत है। ये इंग्लिश में है, मैं आपको इसका हिंदी वर्जन भी बताऊंगा। पहले इसको पढ़ता हूँ मैं। फ्रॉम ए पर्सनल ऑफ प्रोविजन 1 to Rule 5 of drawing in honors rules, it would be crystallized that competent authority could entertain application by relaxing the prescribed time in the exceptional case in the order to do justice. It leaves no doubt that the authority was empowered to relax the period in exceptional circumstances. It must be noticed that compassionate appointment is a benevolent legislation and too rigid or too technical view in impermissive. No doubt, every case entailing huge delay cannot be equated and treated alike. Where delay is dilated or the applicant has proceeded leisurely and carelessly, or the claim has overlapped its usefulness with the passage of time, no commiserable view can be taken, nor any leniency should be shown, but is exceptional case. अब मैं आपको हिंदी बताता हूँ कि माननीय न्यायालय ही इसका क्या कहा है, उसको हिंदी में समझते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो हानि हुई है, हानि में मरने वाले के लिए नियम नंबर जो प्रावधान 1 है उसका नियम नंबर 5 है, उसके अंतर्गत यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राधिकारी न्याय करने के लिए असाधारण मामलों में निर्धारित समय में छूट देकर आवेदन पर विचार कर सकता था। यानी जो परिवहन निगम के अधिकारी थे उस पर विचार कर सकते थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि प्राधिकारी को असाधारण परिस्थितियों में अवधि में छूट देने का अधिकार था। माननीय न्यायालय कह रहे हैं। फिर माननीय न्यायाधीश ने कहा कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुकंपा नियुक्ति एक उदार कानून है और बहुत अधिक नियमबद्ध या बहुत अधिक तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। यह अस्वीकार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारी देरी करने वाले हर मामले को एक जैसा नहीं माना जा सकता, उसके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। अतः विलंब या विलंबित है या आवेदक ने इत्मीनान और लापरवाही से इसे आवेदन करने में लापरवाही किया है, समय बीतने के साथ दावे की उपयुक्तता समाप्त हो गई है, वह कोई सराहनीय दृष्टिकोण नहीं लिया जा सकता है और न ही इसमें
तब उस स्थिति में यदि जानबूझकर की गलती हुई है तब उसमें कोई उदारता नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन यह मामला जो है ये उससे हटकर है, इस पे आप मानवीय दृष्टिकोण अपनाइए, ऐसा माननीय न्यायालय ने कहा। अतः आप सभी भाइयों बहनों से मेरा अनुरोध है कि यदि किसी के साथ ऐसी लेट लतीफ़ी हो गई है और उनके साथ कोई एक रीजनेबल कारण है तो वो अपने संबंधित विभाग में जाएं, वहाँ के जो विभागाध्यक्ष हैं उनसे मिलें। यदि वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही थी आप माननीय न्यायालय का दरवाज़ा जरूर खटखटाइए वहाँ पे, क्योंकि आपके मामले पर आपकी परिस्थिति के अनुसार और आपके ऊपर मानवीय दृष्टिकोण की नज़र से आपके ऊपर निर्णय दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे यानी आपके पक्ष में निर्णय आने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। ठीक, क्योंकि 10 में से 8 या 9 मामलों का निर्णय जो है याचिकाकर्ता के पक्ष में आता है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।